नैनी के नौकरी के पहले ही दिन हंगामा हो गया। उसने बिना सोचे समझे मालिक की व्हीलचेयर की बैटरी निकाल दी और सीधे उसे गोद में उठाकर खड़ा कर लिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। मालिक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया तो नैनी ने उसे आधा हवा में घुमाया और सीधे सोफे पर पटक दिया। इतना सब होने के बाद भी मालिक गुस्से से आग बबूला था। फिर भी नैनी को नौकरी से नहीं निकाला गया, बल्कि बटलर ने उसे एक लग्जरी नौकरानी का कमरा दिया और महीने की तनख्वाह पूरे 30,000 रखी गई। असल में मालिक, जिसका नाम आदित्य मल्होत्रा था, पहले एक सफल बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन एक हादसे के बाद उसकी दोनों टांगें बेकार हो गईं और उसका स्वभाव भी बहुत आक्रामक हो गया। जरा सी बात पर नौकरानी को अफ्रीका भेज देने की धमकी देता था। हालत ऐसी थी कि सारी हाउस हेल्प एजेंसियों ने उसके घर को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि यह नैनी असल में नकली थी। लड़की का नाम रिया था। उसका हाल ही में कॉलेज में एडमिशन हुआ था, लेकिन घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। उसकी माँ अमीर लोगों के घर काम करने गई थी, लेकिन बदकिस्मती से गिरकर उसकी टांग टूट गई। अपनी फीस कमाने के लिए रिया ने एक तरकीब सोची। उसने गाँव की औरत जैसा भेष बनाया और माँ की जगह आदित्य के घर काम करने आ गई। घर में आदित्य का छोटा भाई अमन भी रहता था। जब उसे पता चला कि कोई आखिरकार उसके भाई का ख्याल रखने आया है तो वह दिल से खुश हो गया। लेकिन आदित्य को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कसम खा ली कि 3 दिन के अंदर नैनी को घर से भगा देगा। अगली सुबह से ही आदित्य जानबूझकर उसे परेशान करने लगा। रिया सब देखकर भी पूरी तरह हैरान थी। सुबह का खाना मेज पर रखा रहा, लेकिन किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। तभी अमन घर लौटा। जब उसे आदित्य के ड्रामे के बारे में पता चला तो उसे याद आया कि आदित्य को क्या क्या पसंद है। वह तुरंत रिया को सब बताने लगा, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही आदित्य बाहर आ गया। रिया जल्दी से तवा निकालकर कुछ बनाने लगी, लेकिन आदित्य बस एक ही बात बोलता रहा, मुझे नहीं खाना। अमन बोला, ठीक है, तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लेता हूँ, और जानबूझकर उसके सामने खाने लगा। लेकिन आदित्य का चेहरा फिर भी पत्थर जैसा बना रहा। अमन घबरा गया कि अगर भाई ऐसे ही भूखा रहा तो क्या होगा। रिया ने हालात समझ लिए और बोली, अब मेरी बारी है। उस दिन के बाद रिया ने खाना बनाना ही बंद कर दिया। वह आदित्य के पास जाकर पूछती, क्या आप भूखे हैं? आदित्य गुस्से में कहता, नहीं। रिया भी सीधे बोल देती, अच्छा फिर मैं भी नहीं बनाऊंगी। आदित्य कभी इधर घूमता कभी उधर, लेकिन हर बार रिया को चुपचाप मेहनत करते हुए ही देखता। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। रिया बोली, आदित्य सर आप भूखे हैं? वह बोला, नहीं हूँ। बस फिर क्या? रिया ने एक बड़ा सा चिकन लेग निकाला और उसके सामने चबा चबा कर खाने लगी। आदित्य बस उसे देखते हुए लार निकलता रहा, लेकिन अहंकार के कारण वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। अमन घबरा गया और बोला, यह तरीका काम करेगा भी या नहीं? रिया शांति से बोली, चिंता मत करो, रात तक भूख सब सिखा देती है। और सच में रात को आदित्य भूख से बेचैन हो गया। अंधेरे में उसने फ्रिज खोला और रिया का बनाया हुआ अंडा फ्राइड राइस देख लिया। फिर क्या, एक के बाद एक प्लेट खत्म कर दी। उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि साधारण अंडा फ्राइड राइस भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। एक एक चावल तक चाट गया और यह पूरा दृश्य छुपकर रिया और अमन दोनों देख रहे थे। उस दिन के बाद आदित्य ने कभी भूख हड़ताल नहीं की। घर की हर प्लेट साफ कर देता था। अमन भी निश्चिंत होकर ऑफिस का काम देखने लगा। एक दिन अमन बाहर गया ही था कि घर में एक अजनबी आ गया। उसने कहा कि वह आदित्य का दोस्त है और अकेले में बात करना चाहता है। रिया को उसकी नीयत ठीक नहीं लगी तो उसने तुरंत अमन को फोन कर दिया। उधर अमन घर की ओर दौड़ पड़ा। इधर वह आदमी आदित्य के स्टडी रूम में पहुंच चुका था। पता चला कि वह आदित्य का पुराना कॉलेज का दुश्मन था। उसने बिना शर्म के ताना मारा, याद है पहले जहाँ भी जाता था सबकी नजरें तुझ पर होती थी और आज न चल सकता है न मंगेतर साथ में है। यह सुनकर आदित्य पूरी तरह टूट गया। वह चिल्लाया, मारना है तो मार, आजा। तभी रिया ने जोरदार मुक्का उस आदमी के चेहरे पर मार दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते उसने रिया की विग पकड़ ली। आदित्य ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़की उसके पास आ गई, लेकिन विग निकल चुकी थी। रिया संतुलन खोकर व्हील चेयर पर गिर गई और जैसे ही आदित्य ने उसे देखा उसे समझ आ गया सब कुछ झूठ था।